आप अपने लिए बीसीए के कॉलेज ढूँढ रहे थे, पर फिर आप वहाँ देखते हो कि कुछ कॉलेज हैं जो कि बीसीए करवा रहे हैं और कुछ कॉलेज हैं जो कि बीसीए स्पेशलाइज़ेशन करवा रहे हैं और अभी आप कन्फ्यूज़ हो चुके हो कि मैं बीसीए करूँ या फिर बीसीए स्पेशलाइज़ेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीसीए स्पेशलाइज़ेशन क्या है, उसमें आपके लिए स्पेशल क्या है और ये कैसे नॉर्मल बीसीए से डिफरेंट होता है और एट लास्ट हम बात करेंगे कि आपको कौन-सा बीसीए चूज़ करना है, नॉर्मल बीसीए या फिर बीसीए स्पेशलाइज़ेशन। अगर आपने आज से पहले बीसीए स्पेशलाइज़ेशन का नाम नहीं सुना है तो फिर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो बीसीए स्पेशलाइज़ेशन क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बीसीए स्पेशलाइज़ेशन मतलब बीसीए से रिलेटेड कुछ उसमें स्पेशल है और वो स्पेशल क्या है? वो स्पेशल है कि आपकी जो डिग्री है बीसीए की, वो आईटी फील्ड में है, कंप्यूटर फील्ड में है, मतलब आपका आईटी सेक्टर में जॉब है, मतलब आप उसके बाद आईटी सेक्टर में जॉब करोगे। पर अगर आप बीसीए स्पेशलाइज़ेशन करते हो तो फिर उसमें आपका एक फील्ड डिसाइड हो जाता है कि बीसीए विथ वेब डेवलपमेंट, बीसीए विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीसीए विथ डेटा साइंस। ऐसे मतलब मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसमें कि आपका डिवाइड हो जाता है कि बीसीए विथ फलाना, बीसीए विथ फलाना, मतलब एक जो स्किल है आपका वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि आपकी डिग्री जो बीसीए की है इस पे फोकस्ड होगी। मतलब जो सिलेबस बीसीए का वो नॉर्मल सिलेबस होगा, पर आपका जो मेन फोकस होगा उसका होगा आपका उस पर्टिकुलर फील्ड पे। तो फिर डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि बीसीए जो आपका नॉर्मल बीसीए है वो नॉर्मल बीसीए होगा, वो पूरा एकदम मतलब सब फील्ड मिला करके वो उसमें उसमें कोई ऐसा एक स्पेशल चीज़ नहीं होगी। पर जो बीसीए स्पेशलाइजेशन है उसमें आपका ये होगा कि आपका एक पर्टिकुलर फील्ड में वो डिग्री एडवांस लेवल पे थोड़ा आपको उसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड चीज़ें जो रहेंगी आपको सिलेबस में थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, उस पे आपको फोकस ज़्यादा करना होगा। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि आपकी जो बीसीए स्पेशलाइजेशन की डिग्री है उसमें आपका एक पर्टिकुलर आईटी फील्ड में, एक आईटी सेक्टर में एक फील्ड डिसाइड हो जाता है पहले से। पर जो नॉर्मल बीसीए होता है उसमें मतलब स्टूडेंट्स को मतलब कहीं भी जा सकते हैं, वो अपना जो उन्हें इंटरेस्ट है वो सीख सकते हैं बाहर से, पर ऐसा उन्हें कॉलेज नहीं सिखा रहा होता है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है दोनों। तो अभी आपको इतना क्लियर होगा कि बीसीए स्पेशलाइजेशन क्या है। अभी आपको कौन सा करना है, बीसीए स्पेशलाइजेशन या फिर नॉर्मल जो बीसीए होता है वो करना है। वो डिपेंड करता है एक्चुअली आप पे। मान लो आप एक कभी स्टूडेंट हो 12th से पास किया है, उसकी 9th 10th में 11th में 12th में कंप्यूटर पूरी तरीके से छूट गई थी, उसे मतलब कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो फिर अगर वो बीसीए करने जा रहा है तो फिर उसे नॉर्मल बीसीए करना चाहिए। पर अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो कि 9th 10th 11th कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, उसे लगता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब अगर मैं पहले से थोड़ा बहुत मुझे वेब डेवलपमेंट आता है और मुझे लगता है कि मैं इसी में फील्ड में आगे जा कर के कुछ ना कुछ करूँगा, कि मुझे बीसीए के बाद भी अब एक वेब डेवलपर की जॉब चाहिए, मैं वेब डेवलपमेंट में जाऊँगा, तो फिर आप बीसीए विद वेब डेवलपमेंट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप पहले से ही कि मुझे मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, मुझे रोबोटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो फिर आपको पहले से अगर पता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसमें आगे करूँगा अपनी मतलब जो भी जॉब वगैरह आगे करूँगा मैं इसी फील्ड में करूँगा, तो फिर आप कर लो बीसीए विथ मशीन लर्निंग। अगर आपको पता है कि आपको एक डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको पहले से ऐसा आता था कि मुझे इंटरेस्ट आता है डेटा में, मतलब डेटा से मुझे खेलना अच्छा लगता है, तो डेटा एनालिसिस करना मुझे अच्छा लगता है, तो फिर आप उस फील्ड में आगे जा करके आप बीसीए विथ डेटा साइंस करो। तो ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, बीसीए विथ जो भी आप नाम ले लो, जो भी एक अलग स्किल आप पकड़ोगे उसको लेकर के बीसीए विथ वो डिग्री आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको पहले से पता है कि मतलब मुझे ये चीज़ अच्छा लगती है, मुझे वेब डेवलपमेंट अच्छा लगता है, मुझे मशीन लर्निंग अच्छा लगता है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा लगता है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री अपनी बीसीए की कर लो। पर अगर आपको नहीं पता है, मतलब आपका ऐसा था कि अगर आपने 9th 10th 11th में कंप्यूटर नहीं पढ़ी, जैसे कि मैंने भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ मेरा जो कंप्यूटर था वो 8 तक था, फिर 9th 10th 11th में मेरी कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो अगर आपका भी ऐसा केस है कि आपको उतना आइडिया नहीं कंप्यूटर के बारे में नहीं है, आपको ये भी नहीं पता है कि आपका इंटरेस्ट किस में आएगा, आपको कौन सी चीज़ पसंद आएंगी, आपको नहीं पता है कि डेवलपमेंट क्या है, आपको नहीं पता है कि मशीन लर्निंग क्या है, आपको नहीं पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो फिर अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर आप नॉर्मल बीसी करना, वहाँ पे आप चीज़ें एक्सप्लोर करना, फिर और जो फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्किल हो सकती है, उसमें आप साइड से अपने खुद से कर लेना, उसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपकी जो बीसीए विथ डिग्री रहेगी वो आपका बीसीए की डिग्री की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, पर जो आप बीसीए विथ करोगे, बीसीए विथ डेवलपमेंट मान लो कर रहे हो, तो उस वेब डेवलपमेंट वाली चीज़ की ज़्यादा वैल्यू रहेगी एज़ कम्पेयर टू योर बीसीए डिग्री। ठीक, तो बीसीए दोनों की डिग्री बराबर है, पर जो वो स्किल वाली है, अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये स्किल में ही आगे जाना है, तो फिर आपकी वो डिग्री थोड़ी सी मतलब एक प्रायोरिटी पे जा सकती है। अगर दो बच्चे हैं, अगर दोनों वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर अगर किसी ने बीसीए विथ वेब डेवलपमेंट करके रखा है और अगर किसी ने सिर्फ नॉर्मल बीसीए करके रखा है, तो हो सकता है थोड़ी सी उसे और प्रायोरिटी दी जाए। पर हाँ, अगर जो बीसीए करके आया है, सिर्फ बीसीए
डेवलपमेंट नहीं करके आया है, उसके अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब जो नॉर्मल बीसीए करके आया है उसके प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, उसका रिज्यूमे ज़्यादा अच्छा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा है, तो फिर उसकी डिग्री भी नहीं देखी जाएगी। बीसीए विद डेटा मतलब बीसीए विद डेवलपमेंट करके जो आया है उसकी भी नहीं। तो आपकी डिग्री जस्ट अ शीट ऑफ पेपर है कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मतलब वो प्रूफ नहीं करते हैं कि आपको ये चीज़ें आती हैं, बस उसने ही डिग्री ये है कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मतलब अपने एग्जाम्स वगैरह क्रैक कर लिए हैं, बस वो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं बीसीए नॉर्मल बीसीए करूँ कि मतलब बीसीए विद इंस्पिरेशन करूँ। अगर आपको पता है कि आपको इसी फील्ड में आगे जाना है, मुझे एक वेब डेवलपर ही बनना है आगे चल के, तो आप बीसीए विद डेवलपमेंट करोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप बीसीए में डेटा साइंस कर लो। ऐसे मतलब अगर आपको क्लियर है एकदम कि आप श्योर हो कि मुझे यही करना है तो फिर आप कर लो। पर अगर आपको भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, आपको पता नहीं कि आपका पैशन क्या है, आपको पता नहीं कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर में, तो फिर आप नॉर्मल बीसीए करो। वहाँ पे चीज़ें आप एक्सप्लोर करते रहना धीरे धीरे, और कैसे एक्सप्लोर करना है उस पर मैं बहुत सारी वीडियोज़ ला के आऊँगा। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हो, मेरी बातें मानते हो, तो फिर आपका बाय द एंड ऑफ 3 ईयर, मतलब मैं जानता हूँ कि जितने सारे बच्चे मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो फिर अगर आप मेरी वीडियो देखते हो, मैं जो बातें आपसे बोलता हूँ वो आप फॉलो करते हो, तो आई गारंटी कि आपकी 3rd ईयर तक आते आते एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाएगी। आप कुछ इंटर्नशिप्स कर रहे होगे, अगर आपको फ्रीलांसिंग में करना है तो फिर आप फ्रीलांसिंग कर रहे होगे। बस मैं आपसे जो जो चीज़ें बोलूँ, जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँ, आपको उसको फॉलो करना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आई गारंटी यू कि आपकी प्लेसमेंट लगने से, आपकी इंटर्नशिप लगने से, आपका फ्रीलांसिंग का काम मिलने से कोई भी नहीं रुक सकता। इवन आप स्टार्टअप को स्टार्ट करना चाहते हो, वो भी मैं आपको अपने जो लर्निंग्स हैं वो आपको शेयर करता रहूँगा। तो फिर अभी आपको मैं कहीं और जा रहा हूँ। तो अगर आपको बीसीए पता है कि मतलब आपको पता है कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, तो फिर आप बीसीए स्पेशलाइजेशन कर लो। अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या आगे करना पड़ेगा या फिर क्या आप आगे करोगे, तो फिर आप नॉर्मल बीसीए करो। अगर आपको उतना पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में तो ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि किसे बीसीए करना है, किसे बीसीए स्पेशलाइजेशन करना है। तो अगर आपको भी डाउट था तो फिर आपका डाउट मैंने अभी क्लियर कर दिया। अभी मैंने आपको बता दिया कि बीसीए स्पेशलाइजेशन क्या है और आपको कौन सा करना है, नॉर्मल बीसीए या फिर बीसीए स्पेशलाइजेशन। उतना मतलब इसमें कुछ खास नहीं था। ये वीडियो इतनी मतलब लंबी नहीं है, मतलब बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। अगर आपको नहीं पता था कि क्या है तो आपको भी पता चल गया। मतलब एक लाइन में अगर आप समझना चाहो ना तो ये समझो कि जो नॉर्मल बीसीए है वो बीसीए का सिलेबस सेम रहेगा दोनों का, बस जो स्पेशलाइजेशन रहेगी उसमें एक आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में एक पर्टिकुलर फील्ड पे वो डिग्री फोकस्ड होगी। बस इतना है। अभी आपको पता भी चल गया कि आपको करना है कि नहीं करना है। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो फिर मेरे वेबसाइट पे मेरे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक का लिंक है, तो फिर आप मुझसे वहाँ पे कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपकी ट्राई करूँगा कि आपके उस डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी मतलब आप मुझे कहीं भी ढूँढोगे dashavamgupta.in तो मिल जाएगा। मेरे वेबसाइट पे dashavamgupta.in, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी dashavamgupta.in, तो आप कहीं मुझे ढूँढोगे तो मैं dashavamgupta.in नाम से मिल जाऊँगा। तो ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, बीसीए या फिर बीसीए विद स्पेशलाइजेशन। ओके, बाय।